ये हमारा पार्ट 3 है DBMS का। और लास्ट के 2 पार्ट में हमने क्या देखा था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कीज़, और उन कीज़ को यूज़ करके कैसे हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन करने के लिए हमको चाहिए था SQL। ये 3rd पार्ट है। इस पार्ट में हमको क्या करना है? पाइथन से जो हमने डेटाबेस पूरा पढ़ा है DBMS प्लस SQL, पाइथन से इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना है SQL क्वेरी के थ्रू। अगर हम आर्किटेक्चर इसका समझें तो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे फ्रंट एंड में तो आप पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, पर वो प्रोग्राम SQL क्वेरी चलाएगा और SQL क्वेरी चलेगी बैक एंड में डेटाबेस पे। क्वेरी चलने के बाद वो रिज़ल्ट देगा, जो कि रिज़ल्ट सेट के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि पाइथन रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आर्किटेक्चर। कैसे इंस्टॉल करते हैं ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट है, आगे चलते हैं। डेटाबेस पे हम काम कैसे कर सकते हैं पाइथन के थ्रू? इसके लिए हमको याद करने होंगे 4 स्टेप। पहला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना। 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपकी कौन सी लाइब्रेरी है जो पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करती है? उसका नाम है mysql.connector। अब यहाँ पे ये लाइब्रेरी का नाम है। अगर आपको कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके है तो ये कुछ भी नहीं है, ये रीनेमिंग है। बार बार मुझे mysql.connector ना लिखना पड़े, जैसे रामलाल बार बार ना बुलाना पड़े, मैं रामू बोल दूंगा। क्या कहूँगा? इंपोर्ट रामलाल एस रामू, तो मैं रामू बोलूँगा, वो समझ जाएगा कंप्यूटर रामलाल को बुलाया जा रहा है। तो इंपोर्ट mysql.connector एज ML, और इस जो हमने रीनेम किया है, इस रीनेम को हम बार बार नाम लिखेंगे और वो समझ जाएगा कि हम इस लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कौन सी लाइब्रेरी, तो हम क्या कहेंगे? mysql.connector लाइब्रेरी। ये हो गया पहला स्टेप। अब जिस लाइब्रेरी को यूज़ करना है हमने वो ले लिया। अब हम बनाएंगे कनेक्शन, पाइथन को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्ट फंक्शन। क्या यूज़ करेंगे? कनेक्ट फंक्शन। और ये कनेक्ट फंक्शन जो है वो लाइब्रेरी में है। कौन सी लाइब्रेरी में है? दिस MC लाइब्रेरी। MC लाइब्रेरी मीन्स mysql.connector लाइब्रेरी। mysql.connector लाइब्रेरी का MC फंक्शन, और कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हमारे पास पाइथन है और यहाँ पे डेटाबेस है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो हम पाइथन को बोलते हैं भाई कनेक्ट करो, तो पाइथन पूछेगा कनेक्ट करने के लिए डिटेल तो बताओ। तो डिटेल होंगी होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम जिससे कनेक्ट करना है। तो ये होगा इनपुट। आप किसी को बोलते हो या आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, पाइथन कनेक्ट करो डेटाबेस से, पाइथन बोलता है कैसे? आप बोलते हो कनेक्ट फंक्शन यूज़ करके। वो पूछे कनेक्ट फंक्शन कहाँ पे है, आप कहोगे mysql.connector लाइब्रेरी में। तुम जाओ mysql.connector से कनेक्ट फंक्शन उठाओ और कनेक्ट करो। तो कहेगा कनेक्ट तो कर दूंगा, लेकिन इनपुट चाहिए, कौन से डेटाबेस से करना है, कौन सा होस्ट पे करना है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो ये सारे आप इनपुट दोगे। किसको दोगे? कनेक्ट फंक्शन को। कनेक्ट फंक्शन कहाँ पे? mysql.connector। ये है स्टेप 2। इतना सारी चीज़ें आपने कर ली, कंप्यूटर ने कनेक्ट कर लिया, पर कंप्यूटर उस कनेक्शन को स्टोर किस नाम से करेगा? MyDB के नाम से। तो ये था स्टेप 2। आई होप आपको स्टेप 2 क्लियर होगा। 4 स्टेप हैं बस, मोटा मोटा 5 स्टेप है, 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप पक्का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। आगे देखो, अब चेक करना है। अब आपके पाइथन ने कंप्यूटर डेटाबेस से कनेक्ट किया है नहीं किया, कैसे चेक करोगे? आप पूछोगे अगर मेरा MyDB इज़ कनेक्टेड, ये इज़ कनेक्टेड क्या है? फंक्शन है, इसका काम ही है चेक करना। आपने उसको कॉल कर दिया, आपने सब काम पे लगा दिया। MyDB इज़ कनेक्टेड, डॉट इज़ कनेक्टेड, तो इज़ कनेक्टेड फंक्शन है, वो अपना काम करेगा, चेक करेगा कनेक्शन है कि नहीं। अगर कनेक्शन होगा
तो बोलेगा ओके, वरना एरर दे देगा। तो ये तो चेक करने का तरीका है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। मैंने अभी तक 2 स्टेप्स बताए हैं, एक लाइब्रेरी कौन सी यूज़ होगी और उसमें कनेक्ट फंक्शन यूज़ करके कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन को। अभी तक 2 ही स्टेप हुए हैं। अब हम एज्यूम करेंगे भाई कनेक्शन हो गया, एज्यूम करेंगे कनेक्शन हो गया। आगे देखते हैं। ये हमारा कनेक्ट फंक्शन, ये किस काम पे आ रहा है? कनेक्ट करने के। और कनेक्ट करने के लिए इसको क्या क्या चाहिए? होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है भाई, कनेक्ट फंक्शन यूज़ करना है, उसके आगे ये वेरिएबल्स दिए होंगे, ये इनपुट करा दो और आपका कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कनेक्शन बन जाता है तो उस पर काम करने के लिए आपको चाहिए होगा कर्सर। अभी तो सिर्फ कनेक्शन बना है ना, ये पाइथन है, ये डेटाबेस है, कनेक्शन हुआ है, पर काम करने के लिए आपको चाहिए कर्सर। कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए कर्सर। तो कर्सर कौन है? मैसेंजर है। इस कनेक्शन पे जो भी आपको काम करना है वो इस मैसेंजर के थ्रू करोगे, नाम है कर्सर। ये क्या है? पाइथन का ऑब्जेक्ट है, फंक्शन कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जो कि क्या करता है? एसक्यूएल क्वेरी को रन करता है। अब कोई भी क्वेरी रन होती है तो उसमें 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आंसर आएगा या आंसर नहीं आएगा। पर अगर आंसर आएगा तो कहाँ स्टोर होगा? वो आंसर देखो कहाँ पे आता है, ब्रिंग द डेटा या रिजल्ट बैक टू पाइथन। कौन लेके आता है? कर्सर ही लेके आता है। जब कर्सर कोई क्वेरी चलाएगा तो सारा जो आंसर आएगा व्यू का, वो सारा आएगा कर्सर के पास, फिर मैं कर्सर से डेटा ले सकता हूँ। अगर मान लो कोई क्वेरी है, उसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट भी एक फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर जो भी बनाया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कमिट का मतलब क्या होता है? जब भी मैं कुछ चेंज करता हूँ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हमें कमिट यूज़ करना पड़ता है। कमिट का मतलब होता है कि ये जो काम है ये सेव कर दो भाई परमानेंटली, ठीक है। और क्लोज क्या करेगा? डिस्कनेक्ट कर देगा कर्सर को, डेटाबेस को, कनेक्शन को फ्री कर देगा, मेमोरी को फ्री कर देगा, ठीक है, वरना मेमोरी आपकी भरती चली जाएगी। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब मान लो आपने कोई क्वेरी चलाई, क्वेरी का आंसर आ रहा है ये। अब ये आंसर कहाँ आ रहा है? कर्सर में। कर्सर में आंसर आ गया। अब कर्सर से आप फेच करना चाहते हो, कुएं से पानी निकाल देना कहते हैं फेच करना। तो ऐसे कर्सर से आप सामान लेना चाहते हो, तो मेरे पास फंक्शन है फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट, और एक होता है फेच मैनी। याद कर लेना, 3 होते हैं, फेच वन, फेच ऑल, फेच मैनी। आगे एग्जांपल्स में देख लेंगे, फेच मैनी यहाँ पे नहीं है तो। अब फेच वन क्या करता है? फेच वन एक सिंगल रो, इसमें लिखा है ना 1, तो 1 सिंगल रो लेके आएगा। किसके फॉर्म में? ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टप्पल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टप्पल के फॉर्म में। फेच ऑल सारी रिमेनिंग रोज को ले आएगा, किस फॉर्म में? लिस्ट ऑफ टप्पल्स। ये ध्यान रखो, लिस्ट ऑफ टप्पल्स। जूम कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ टप्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ टप्पल्स। अभी एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। रो काउंट, रो काउंट क्या करेगा? काउंट करेगा भाई कितनी रोज रिटर्न करी हैं, तो अब कितनी तो वर्ड्स में, नंबर्स में ही आएगा, 4 5 6 7 8। तो रो काउंट जो है वो किस में आएगा? इंटीजर में। और ये सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कोई ना कोई काम करके जाएंगे। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं डेटाबेस को, जो भी डेटाबेस हमारे पास है उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब मान लो पाइथन आप यूज़ नहीं करते, तो आप क्या करते? शो डेटाबेसिस, सारे डेटाबेस आ जाते। आपने क्वेरी चलाई, शो डेटाबेसिस, सारे डेटाबेस आ गए। आपने कहा मुझे ये डेटाबेस पे काम करना, आप कहते हो यूज़ स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट डेटाबेस है। अब आप चाहते हो कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, आपको शो टेबल्स, सारे टेबल्स दिख जाएंगे। अभी आप सीधा सीधा क्वेरी चला रहे हो डेटाबेस पे, आपने पाइथन यूज़ नहीं किया, पर अब आप चाहते हो कि पाइथन जो है वो आपके बेस पे, बिहाफ पे काम करे। तो यहाँ पे डेटाबेस पे आप क्या क्वेरी सीधा सीधा चला रहे थे, आपको रिजल्ट मिल रहा था, है ना। पर अब क्या हो गया? पाइथन बीच में आ गया। पाइथन से डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होगी? माई एसक्यूएल कनेक्टर। माई एसक्यूएल कनेक्टर।
ये लाइब्रेरी यूज़ होगी, इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, इसका एक फंक्शन उठाएंगे कनेक्ट। अब ये कनेक्ट इसका फंक्शन है, इसलिए MC डॉट कनेक्ट लिखा है, फंक्शन के ब्रैकेट लगा दिए मैंने, और ये बोलता है कि मुझे इनपुट तो दो जिसे मैं कनेक्ट करूँ। तो इनपुट होगा होस्ट कौन है, लोकल होस्ट, यूज़र कौन है, रूट, पासवर्ड कौन है। ये आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी एग्जाम में, और नहीं दी जाएंगी तो अपने आप से कुछ भी लिख सकते हो। डेटाबेस कौन सा है, स्कूल। आपने कनेक्ट को सारी चीज़ें दे दी, तो ये तो इनपुट दे दिया यहाँ पे, उसका कुछ रिजल्ट होगा, कनेक्ट जो काम करेगा उसका रिजल्ट जो है क्या होगा, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन कहाँ कनेक्शन को किस वेरिएबल से पॉइंट आउट करेंगे, माई डी से। मैं माई डी बोलूँगा तो आप समझ जाओ कनेक्शन है ये, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अब एक जो कनेक्शन है उसको यूज़ करके मैं कर्सर फंक्शन कॉल कर दूंगा, तो ये क्या बना देगा, मेरा कर्सर बना देगा। क्या बना देगा, कर्सर, ये वेरिएबल का नाम है माइकर। सिंपल एक कनेक्शन बनाया, उसको एक्स वेरिएबल, अब एक्स डॉट कर्सर से, ये फंक्शन है, इससे मैंने एक कर्सर बना दिया, ये कर्सर है। अब कर्सर से मैं क्या करूँगा भाई, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो भी मेरी वेरिएबल क्वेरी है, शो टेबल्स, शो डेटा बेसिस, सब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। और डेटा कहाँ आता जाएगा, वाई में। फिर वाई से डेटा निकालना हो तो मैं फेच वन, फेच मैनी, फेच ऑल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो टेबल्स, अब सारी चीज़ें कहाँ आ गई, माई कर्सर में। अब माई कर्सर से मैंने डिस्प्ले करा लिया, इसको क्लियर आउट करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ तक तो टेबल्स, मान लो आपके पास 10 टेबल्स हैं, 10 की 10 टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगी माई कर्सर में। अब मैं उनको एक एक करके देखना चाहता हूँ, मैं कहूँगा फॉर आई इन माइकर प्रिंट आई, ये डिस्प्ले, ये डेटाबेस का पार्ट नहीं है, आपके नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग है। माइकर, इसमें आपके 10 टेबल्स हैं, या जितने भी XYZ टेबल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, उसे देखने के लिए मैं क्या कहूँगा, फॉर आई एन माइकर प्रिंट आई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, सर्च, हमें सर्च करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, इस पर आपको 4 स्टेप्स पता होने चाहिए, और फैच वन, फैच मैनी, फैच ऑल, ये पता होने चाहिए। एक फैच मल्टी भी होता है, आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, या इसी को आगे बढ़ाएंगे तो माई डी क्या है, माई डी है कनेक्शन का नाम, इससे मैं कर्सर बना सकता हूँ। कर्सर बनाने को तो मान लो कर्सर का नाम दे दिया एक्स, इससे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एक्स डॉट एग्जीक्यूट। तो मेरे कर्सर का नाम है माइकर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। इससे मैंने बोला एग्जीक्यूट फंक्शन है, एक क्वेरी चला दी इसने। अब क्वेरी चलेगी तो रिजल्ट तो आएगा, क्वेरी चलेगी तो रिजल्ट तो आएगा। अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, कर्सर में। रिजल्ट आ गया माइकर में। अब माइकर से मैं फेच कर लूँगा, फेच ऑल, भाई जितना भी सब कुछ पड़ा है माइकर में मुझे दे दो। तो कौन ये काम करेगा, फेच ऑल सारा काम, सारा सामान कर्सर से निकाल लेगा। कहीं तो स्टोर करेगा रिकॉर्ड में। अब मैं प्रिंट रिकॉर्ड करा दूँ तो भी सारा प्रिंट हो जाएगा। एक एक करके प्रिंट कराना चाहता हूँ तो लूप बना दो। अब मेरे काम था यहाँ पे सर्च करना, मैं सर्च करना चाहता हूँ कोई नाम, तो भाई कौन सा नाम सर्च करना है, उसे एक वेरिएबल बना लिया। क्लियर, उसको एक मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्या सर्च करना है। अब मैं कंपेयर करूँगा, फॉर आर इन रिकॉर्ड, मान लो रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है, अमन, राज, शालिनी, ये कहाँ पड़ा है, रिकॉर्ड में। कर्सर में आया था, कर्सर से फेच ऑल करा के मैंने रिकॉर्ड में ले लिया। अब मैं कहता हूँ फॉर आई इन रिकॉर्ड, तो आई जाएगा यहाँ पे अमन के पास। अगर, या फिर यहाँ पे सीधा कर देते हैं रिकॉर्ड वन की वैल्यू अगर नेम के बराबर है, यहाँ पे हमने आर लिया है, आर, अगर R1 हमारा नेम से मैच कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास टेबल में सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, ठीक है, क्लास होगा। तो यहाँ पे आएगा 1 अमन, 12 2 राज, 10। तो
तो यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। मैं कहता हूँ आर इन रिकॉर्ड, तो आर पहले जाएगा इस पे, तो R0 क्या है ये, R1 क्या है नेम, R2 क्या है क्लास, इसलिए R1 नेम के बराबर पूछेगा वो, क्या ये बराबर है, अगर बराबर है तो आंसर आ जाएगा, मिल गया हमको, नहीं है आगे बढ़ो भाई। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास जो डेटा है मान लो ऐसा है, सीरियल नंबर अमन, सेकंड राज, 12 10, ये डेटा है किस कहाँ पे पड़ा हुआ है रिकॉर्ड में। मैं कहता हूँ फॉर आर इन रिकॉर्ड, तो आर किसको जाएगा फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट लूप पे, पहली बार लूप पे आर जाएगा इस वाली रो पे, पहली बार फर्स्ट टाइम आर यहाँ पे है। अब आर में ये 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, तो R0 क्या है, R1 क्या है, R2, तो इसलिए मेरे को तो नाम चेक करना है, तो नाम कहाँ है, R1 पे है, तो नाम R1 इक्वल टू नेम, अगर है तो भाई प्रिंट करा दो, नहीं तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो ये आर क्या होगा इस रो को बताएगा, इस रो में भी 0 ये होगा, 1 ये होगा, 2 ये होगा, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो और उसे प्रिंट करा लेंगे। अब मान लो कि हमको फॉर्मेटिंग करनी है या फिर वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, तो मेरे पास पहले से डेटाबेस है, मान के चल रहा हूँ एक डेटाबेस है, उसको MySQL कनेक्ट यूज़ करके कनेक्ट फंक्शन कर्सर बनाया, कर्सर बना के मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कोई सी भी क्वेरी। तो ये MyDB जो है मेरा कनेक्शन का नाम है, MyCur ये मेरा कर्सर है, और इससे एग्जीक्यूट फंक्शन कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी MySQL कनेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करानी है, कौन सी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ये इनपुट, ये नॉर्मल आपको पाइथन का प्रोग्रामिंग, इसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। एक वेरिएबल है और इंटीजर टाइप की वैल्यू कन्वर्ट कर देगा अगर यूज़र इनपुट करता है एडमिशन नंबर। कोई भी इनपुट अगर फंक्शन यूज़ हो रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, इसलिए हम इंटीजर लगा के उसको इंटीजर बना लेते हैं, और इंटीजर बना के स्टोर कहाँ पे होगा, ए में होगा। ऐसे एन एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कोई नाम एंटर करेगा, XYZ, रमन, राज, अमन, कुछ भी, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा और स्टोर हो जाएगा एन में। एम हमारा अगेन मार्क्स को एंटर करेगा, 85 95 100, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे इंट फंक्शन से, इनपुट से हम इनपुट लेने के बाद इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और वो स्टोर हो जाएगा एम पे। अब डेटा हमको क्या डालना है, A, N, M, ये तो डेटा हमको ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, टेबल में। तो क्वेरी कोई होगी, क्वेरी हमारी क्या होगी, इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है भाई, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और किस सीक्वेंस में इंसर्ट करना है भाई, एडमिशन नंबर पहले, नेम बाद में और मार्क्स थर्ड, इस सीक्वेंस में करना है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट यूज़ किया, तो ये फॉर्मेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारा A का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देगा, N का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देगा, M का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देगा, बस इसका काम इतना सही है। फॉर्मेट ना यूज़ करके मैं सीधा ये भी लिख सकता था, वैल्यूज़ ANM, ठीक है। अब मेरी क्वेरी तो बन गई, ये क्वेरी चलाऊंगा पाइथन के थ्रू, तो पाइथन बोलेगा कि एग्जीक्यूट फंक्शन यूज़ करो, तो एग्जीक्यूट फंक्शन यूज़ करूँगा, क्वेरी लिख दिया। अब एग्जीक्यूट फंक्शन कैसे यूज़ करूँगा, कर्सर के थ्रू, कर्सर का नाम है MyCur। अब जब भी ये काम हो जाएगा तो मुझे कमिट यूज़ करना है। कमिट क्यों यूज़ करना है भाई, क्योंकि मैंने कुछ इंसर्ट किया है, डेटा जो मैंने इंसर्ट किया वो सेव हो जाए, तो मैंने कमिट यूज़ किया। उसके बाद ये तो ऐसी लाइन है ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब मान लो इसमें मैंने अपडेट क्वेरी यूज़ करना है, अपडेट क्वेरी यूज़ करने के लिए मैंने एक क्वेरी लिख ली। अब अपडेट SQL से याद करो कि अपडेट क्या काम करता है, अपडेट क्या करता है, रो को अपडेट करता है, रो की वैल्यू अपडेट कर देगा। तो मुझे स्टूडेंट टेबल में मार्क्स को 100 करना था, जहाँ पे एडमिशन नंबर 103 वाले का कोई बच्चा है जिसका एडमिशन नंबर 103 है, उसका मार्क्स 100 कर दो। तो इसके लिए क्या क्वेरी यूज़ करूँगा, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 100 वेयर एडमिशन नंबर 103, क्वेरी इक्वल टू, क्वेरी आ गई। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन आ गया, और एग्जीक्यूट फंक्शन चलाने के लिए MyCursor आ गया, MyCur.execute और ब्रैकेट में क्वेरी। क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट किया है, चेंज किया है, तो हम उसे सेव करेंगे MyCommit से।
माई डी बी कमिट। अब माई डी बी क्यों भाई, डेटाबेस कैसे रेफर करोगे, माई डी बी ही कनेक्शन का नाम है, तो माई डी बी डॉट कमिट। ध्यान देना यहाँ पे माई कर्सर कमिट डॉट कमिट मत कर देना, ये गलती हो जाएगी। डिलीट करना है, क्वेरी लिख दो भाई, डिलीट कर दो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर 105, 105 वाले को डिलीट कर दो। ये क्वेरी लिख दी मैंने, क्वेरी चलाने के लिए क्वेरी लिखा, एग्जीक्यूट माई कर्सर। सेव करने के लिए कमिट माई डी बी। मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे होगा, मैं लूप चला दूंगा, कितनी बार लूप चलाऊंगा उसके लिए n ले लिया, कितनी बार लूप चलाऊंगा उसके लिए n ले लिया, उतनी बार फॉर लूप लगा दिया। अब जो स्टेप है ये रिपीट होता रहेगा, बार बार ए की वैल्यू आएगी, बार बार एन की वैल्यू आएगी, बार बार एम की वैल्यू आएगी, वो इंसर्ट होगा, सेव होगा, फिर ए की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू आएगी, फिर चलेगा, फिर सेव होगा। ये काम बार बार चलता रहेगा, इसका एक लूप बन गया। यहाँ तक क्लियर है, तो हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन से। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, विच मेथड इज यूज टू गेट रो आईडी ऑफ लास्ट मॉडिफाइड रो। तो यहाँ पे आपको रो आईडी के लिए फंक्शन देख लो। फंक्शन क्या होगा, कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी, नाम से ही पता लग रहा है। और जब भी हम कोई फंक्शन न्यू लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, कर्सर पे। विच मेथड यूज टू रिट्राइव द एग्जीक्यूटेड डेटाबेस फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर रिजल्ट इन पाइथन। तो आपका रिजल्ट्स अगर चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, स्टोर रिजल्ट्स। कहाँ पे, कर्सर पे लगाओगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन देख लेना, हालांकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की, पर एक बार पढ़ के चले जाओ। मैंडेटरी आर्गूमेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एनी डेटाबेस फ्रॉम पाइथन। ये वही पूछ रहा है कि कनेक्ट फंक्शन को आप कौन कौन से इनपुट दोगे जिससे वो कनेक्ट कर पाएगा। तो कनेक्ट के आगे हम क्या लिखते हैं, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस। ये 4 चीज़ें याद रखो। इनका ऑर्डर सही होना चाहिए वरना मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं, विच मेथड ऑफ कर्सर क्लास इज यूज टू फेच लिमिटेड रोज। अब लिमिटेड बोला है मतलब कि फेच ऑल तो नहीं होगा, है ना, फेच ऑल नहीं होगा, फेच ओनली भी नहीं होगा। अब बात आता है कि लिमिटेड, मतलब लिमिटेड में हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे हमें एन दे रखा हो, सही, मैनी में हम जितना रोज़ हमको चाहिए उतना ही हम फैच कर सकते हैं। अगर ये एन नहीं देगा तो ये सारी कर लेगा बची हुई, पर एन अगर दे दिया तो फैच मैनी एन नंबर ऑफ रोज़ ही करेगा। तो लिमिटेड हो गया। हमने 3 ही पढ़े थे, फैच वन, फैच मैनी, फैच ऑल। एक और फैच मल्टी भी होता है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फैच मैनी। बाकी ये सब मिलते जुलते नाम रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, नहीं है, फैच ओनली नहीं है। अब देखो, विच मेथड ऑफ कर्सर इज यूज टू इंसर्ट या अपडेट मल्टीपल रोज। अब मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं तो आपको बहुत सारे क्वेरीज चलानी है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, एग्जीक्यूट मैनी, जहाँ पे आप क्वेरी दे दोगे और रोज दे दोगे। एग्जीक्यूट मैनी इज लाइक सिंपल आइटरेशन दैट प्रोवाइड रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। रिपीट होगा इंसर्ट फंक्शन और अपडेट कर देगा मल्टीपल रोज़ को, मतलब एक ही क्वेरी इतने सारे रोज़ पे चल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, विच मेथड ऑफ कर्सर इज यूज टू एग्जीक्यूट डेटाबेस फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर इन पाइथन। अब डेटाबेस फंक्शन का एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, हमारा आंसर है कर्सर डॉट कॉल प्रोसीजर। ये एक बार रीड करके चले जाओ, इसका एग्जाम में आना बहुत कम चांस है, पर एक बार रीड कर जाओ। The call procedure method call it stored procedure. Parameter must contain one entry of each argument that a procedure that has called expects. आगे देखो, exception raised when relational integrity of the database is affected. तो जब आपकी इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है तो कौन सा एरर आएगा, इंटीग्रिटी एरर, ठीक है। एक बार पढ़ जाओगे तो याद हो जाएगा। Which method of cursor is used to get नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड आफ्टर मैनी इंसर्ट अपडेट फंक्शन। अब जो अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए कौन सा हमारे पास फंक्शन है, रो काउंट। तो रो काउंट क्या करेगा, रो काउंट की प्रॉपर्टी क्या है,
रो काउंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कर्सर दैट रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड फ्रॉम कर्सर फॉर। जितना इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो डेटाबेस से चीज़ कर्सर में आ गई है। क्वेरी चलाओगे बड़े से डेटाबेस पे, तो हुआ क्या, उससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, अफेक्ट क्या हुआ, जो भी अफेक्ट हुआ, जो भी रिज़ल्ट आया वो आ जाएगा कर्सर में। और यहाँ पे आपका कर्सर जो है, यहाँ पे आपका जो कर्सर है रो काउंट के हिसाब से आपको बता देगा। डैश इज द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट रिट्राइव्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी ओवर एन एस्टैब्लिश्ड डेटाबेस कनेक्शन। तो क्या चीज़ है वो? डैश इज द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिजल्ट सेट इज द सेट ऑफ रिकॉर्ड दैट इज रिट्राइव्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। चलने के बाद क्या आपको मिलता है? रिजल्ट सेट ही तो मिलता है। रिजल्ट सेट रेफर्स टू द लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड दैट आर फेच फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से क्या आता है आपका? रिजल्ट सेट आता है। कहाँ आता है? कर्सर में। कर्सर से आप फिर निकालते हो कैसे? फैच वन, फैच ऑल, फैच मैनी करके। ये कर्सर पे रो काउंट भी लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड मेथड फॉर फैचिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस? कौन सा इसमें से इनवैलिड है? फैच वन भाई सही है, होता है। फैच ऑल होता है। फैच मैनी होता है। तीनों पढ़ रखे हैं। यहाँ पे क्या नहीं पढ़ रखा? फैच मल्टी। तो फैच मल्टी नहीं होता इसमें, मिस्टेक मत करना। फैच मैनी अलग है, फैच मल्टी नहीं है, यहाँ पे इनवैलिड है। ठीक है, इसी की बात कर रहा था मैं इस क्वेश्चन की। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स रिफ्लेक्ट द चेंज मेड इन डेटाबेस परमानेंटली? तो डेटाबेस में चेंज सेव हो जाए, हमने अभी थ्योरी में देखा था कमिट करने से जो भी हमारे चेंजेस हैं, इंसर्ट क्यूए या अपडेट हुआ, वो सारे कमिट क्या करेगा? सेव कर देगा। स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड इन रिजल्ट सेट। तो रो बाय रो कौन काम करेगा? आपका कर्सर। कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम रिजल्ट वन रो एट अ टाइम। तो रो बाय रो कौन चलता है? डेटाबेस का कर्सर। ठीक है, बाकी वैसे भी जो बाकी ऑप्शन है उसका कोई लेना देना नहीं था, ईजी था। टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट कहाँ आ गया? कर्सर में आ गया। अब कर्सर से सामान उठाने के लिए, सामान लाने के लिए क्या करोगे? फैच वन, फैच ऑल, फैच वन, क्या फैच ऑल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विच इज द फॉलोइंग डेटाबेस सर्वर सपोर्टेड बाय पाइथन डीबी एपीआई? तो मैस्क्यूएल भी सपोर्ट करता है, ओरेकल भी, इंटरफेस भी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो और दिस कर देना। डैश मेथड इज यूज टू रिट्रीव ओरिजिनल डेटा दैट वाज चेंज टू द कमिट। अब हमारा कमिट क्या हुआ? सेव हो जाता है, पर हम चाहते हैं कि जो हमने चेंजेस किए वो सेव ना हो, उससे पहले जो चीज़ें थी पहले वाली, प्रीवियस वाली चीज़ें आ जाएँ। तो मैं यूज़ करूँगा रोल बैक। इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो आप 5,000 रुपये निकालने गए और एटीएम से आपने 5,000 रुपये डिटेक्ट हो गए, पर जो कैश है वो मशीन में अटक गया। अब भाई डिटेक्ट तो हो गए हैं, तो क्या चाहते हो कि आपका जो बैंक अकाउंट में 5,000 डिटेक्ट हो जाए और आपके हाथ में पैसे भी ना आए? नहीं, अगर चीज़ फेल कर गई तो मैं कहूँगी भाई चीज़, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप रोल बैक कर जाओ। जो पहले अमाउंट तो वही शो करो मेरे अकाउंट में, तो क्या आएगा? रोल बैक। एजेंशन रीजनिंग, ये भाई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। अब देख लो, DBAPI क्या होता है? एप्लीकेशन इंटरफेस, डेटाबेस एप्लीकेशन इंटरफेस। इसमें MySQL, ओरेकल, बस नाम देख लेना, इतना इसका डिटेल मत याद करो। MySQL DB क्या है? इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग अ MySQL डेटाबेस फ्रॉम पाइथन। ठीक है, आपने जो प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल में MySQL DB ही इंस्टॉल किया जाता है। डेटाबेस कनेक्शन पता है आपको? डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? कर्सर क्या होता है? कर्सर इज अ ऑब्जेक्ट एनेबल यू टू वर्क विद डेटाबेस। एक लाइन देख जाओ। विच चेकलिस्ट बिफोर कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस? बट डेटाबेस कनेक्ट करने से पहले क्या होना चाहिए? डेटाबेस में कनेक्ट करने जा रहा हूँ तो डेटाबेस एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, बस डेटाबेस है ही नहीं और मैं कनेक्ट करे जा रहा हूँ, एरर ही आएगा, है ना। डेटाबेस में टेबल ही नहीं है और मैं उससे डेटा मांगे जा रहा हूँ और टेबल में कॉलम ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट इज़ अ क्वेरी रिजल्ट सेट? क्वेरी रिजल्ट सेट वही होता है, क्वेरी जब हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सारा जो रिजल्ट आता है रिजल्ट सेट के रूप में कर्सर में, तो वो रिजल्ट सेट होता है। रिजल्ट सेट इज ऑब्जेक्ट दैट इज रिटर्न व्हेन अ कर्सर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट एनी क्वेरी। हाउ एंड वाई डू वी यूज़ एसक्यूएल सर्वर? ये इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, सिंपल एसक्यूएल सर्वर हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं? भाई फ्री है और एसक्यूएल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ माई एसक्यूएल सर्वर? ये इतना वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है इतना।
लिस्ट मोस्ट कॉमन पैरामीटर दैट यूजेज दैट आर पास टू कम्युनिकेट डेटाबेस, होस्ट, यूज डेटाबेस, यूज़र, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। ये याद रखना है आपको, कनेक्ट फंक्शन में ये यूज़ होता है। आप देखो गिवन डेटाबेस दिया हुआ है आपके यहाँ पे, इनपुट दे दिया पासवर्ड, होस्ट, आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ लाइब्रेरी, माइस्क्यूल डीबी या फिर माइस्क्यूल डॉट कनेक्टर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। एग्जाम में दोनों आंसर सही होंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। माइस्क्यूल डीबी का यूज़ कर लो या माइस्क्यूल डॉट कनेक्टर यूज़ कर लो। और उसको यूज़ करके मैं कनेक्ट फंक्शन लगाऊंगा। कनेक्ट फंक्शन में जो इनपुट यहाँ पे दे रखा है, इनपुट यूज़ करूँगा। ओके, दोबारा बताता हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी है, इसकी जगह माइस्क्यूल डॉट कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। कोई एक याद रखो, एग्ज़ाम में आंसर सही माना जाएगा। अब इस लाइब्रेरी को यूज़ करके मैंने कनेक्ट फंक्शन लगाया। कनेक्ट फंक्शन पूछेगा कि भाई मुझे इनपुट तो दो। इनपुट इन्होंने दे रखा है यूज़र नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ठीक है। इन्होंने डेटाबेस का नाम दे रखा है iventory, और होस्ट इन्होंने नहीं बताया तो लोकल होस्ट यूज़ कर लो। इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस बन गया। तो इसने डेटाबेस बनाने के लिए कहा था बस। इसका एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। कंसीडर टेबल फैकल्टी और कोर्सेज, मतलब हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में एक टेबल है, डेटाबेस में 2 टेबल है, एक टेबल है फैकल्टी, एक टेबल है कोर्सेज, ठीक है। और इसकी कॉलम्स है FID, FNAME, LNAME, हायर डेट, सैलरी, CID, FID, CNAME, फीस, ये सारे कॉलम्स हैं। अब मुझे पाइथन के थ्रू काम करना है, तो पाइथन के थ्रू काम करने से पहले तो क्वेरी बना लो। उल्टा चलते हैं, पहले क्वेरी आ गया। क्वेरी के लिए क्या, क्वेरी बना ली, यहाँ से क्वेरी बन जाएगा। इतना स्किल पढ़ने के बाद आप क्वेरी बना सकते हो। क्वेरी चलाने के लिए मुझे चाहिए एग्जीक्यूट फंक्शन। उल्टा चलते हैं, एग्जीक्यूट फंक्शन चलेगा कर्सर पे। कर्सर बनेगा कैसे, कर्सर फंक्शन से। कर्सर फंक्शन बनाने के लिए मेरे को चाहिए डेटाबेस। अब डेटाबेस बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा क्या, कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन के लिए मेरे को चाहिए लाइब्रेरी माइस्क्यूल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे सारी चीज़ें लगता हो। अभी लाइब्रेरी कहाँ है, इम्पोर्ट। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पे, उल्टा चलते हैं, याद रहेगा। देखो आपको ये क्वेरी दे रखी है, ये हो गई क्वेरी। क्वेरी बना लोगे, क्वेरी का मतलब ये लिख के मत आ जाना एग्जाम में। क्वेरी कैसे बनेगा, सेलेक्ट करके, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी, ये हो गई क्वेरी। क्वेरी चलाने के लिए चाहिए एग्जीक्यूट फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन चलाने के लिए चाहिए कर्सर। अब ये कर्सर कैसे बनेगा, कर्सर फंक्शन से। कर्सर फंक्शन के लिए चाहिए डेटाबेस, MyDB डेटाबेस के लिए चाहिए कनेक्ट फंक्शन। यहाँ पे सारा इनपुट डाल देना, इसके लिए चाहिए लाइब्रेरी MySQL डॉट कनेक्टर। अब MySQL डॉट कनेक्टर इनको इंपोर्ट करा दो। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्टेप्स याद रख सकते हो। किसके लिए क्या चाहिए, लिंक करके याद रखोगे तो आराम से इजीली हो जाएगा। कोई स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, याद रखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, यहाँ पे नाम इसने MySQL DB रखा है, आप MySQL डॉट कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। इस लाइब्रेरी को यूज़ करके ये लाइब्रेरी यहाँ से आ रही है, ठीक है। कनेक्ट फंक्शन लगाया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आ गया, 4 इनपुट। अब इससे क्या होगा, एक मेरा डेटाबेस कनेक्शन बना है। कनेक्शन को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, ये कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, इसको कनेक्शन पे कर्सर फंक्शन यूज़ करके कर्सर बना लूँगा। कर्सर बना के कर्सर को यूज़ करके मैं एग्जीक्यूट करा दूँगा। एग्जीक्यूट कराऊँगा क्या, SQL, ये वाली क्वेरी, ठीक है। इसमें सर्च भी था तो सर्च भी एग्जीक्यूट करा दूँगा। सर्च वैल्यू, यहाँ पे सर्च वैल्यू इसने 12,000 रखा है,
ठीक है। तो ऐसे करके आप MySQL क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत इजी आएंगे। आपको 4 स्टेप्स याद होने चाहिए। एक CBSE क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये देखो CBSE में क्वेश्चंस ऐसे आजकल आ रहे हैं। कंसीडर टेबल, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी का नाम है। लाइब्रेरी का नाम से यहाँ पे MySQL कनेक्टर यूज़ करके कनेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसको पूरा कर लोगे आप, ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया। डेटाबेस का कनेक्शन बनने से यहाँ पे क्या आया, कॉन डॉट कर्सर। यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे माइकॉन आएगा, माइकॉन डॉट कर्सर। कर्सर बन गया, कर्सर से मैं एग्जीक्यूट करा लूँगा, कर्सर एग्जीक्यूट SQL और वैल्यू। अब SQL क्वेरी देखो, SQL क्वेरी कैसे बनाओगे, ये आपका SQL का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद कभी भी हम कुछ भी अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, कमिट। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये रहा आंसर, कमिट। यहाँ पे क्या आएगा, SQL क्वेरी इनटू SRT2 वैल्यूज़ होता है, ये क्लोज, इसने कमिट ना यूज़ करके क्लोज कर दिया। कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्टर आएगा, MySQL डॉट कनेक्टर। लाइन 3 कहाँ गई इसकी, ये लाइन 3। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वैल, क्योंकि वैल आपको वेरिएबल नेम है, यहाँ पे वैल आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। मोड़ा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसमें। एक ये वाला क्वेश्चन 7 करते हैं, सेम ही लग रहा है ये तो। राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड अबाउ टेबल एम्प्लॉय डायनेमिकली। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो रिकॉर्ड मतलब वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ हम इनपुट ले लेंगे। इनपुट क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, इनकम, इन सबको स्टोर कर लेंगे SQL में। SQL चलाने के लिए हमको एग्जीक्यूट क्वेरी चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कर्सर चाहिए। कर्सर के लिए अगेन हमको डेटाबेस चाहिए, उल्टा कर रहे हैं, कर्सर, इसके लिए हमको डेटाबेस चाहिए। अब डेटाबेस के लिए हमको चाहिए कनेक्ट के लिए चाहिए हमको लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल सी हमारी यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ। एक ये इंपॉर्टेंट, फिर हमने डेटाबेस कनेक्ट किया, फिर हमने कर्सर बनाया, 3 स्टेप। 4th स्टेप कर्सर बनाने के बाद एग्जीक्यूट किया। अब ये पार्ट है आपका SQL का, ये पार्ट आपका माई डेटाबेस इंटरफेस का नहीं है। आपको यहाँ पे SQL क्वेरी आनी चाहिए। क्वेरी आप कैसे लिख सकते हैं, जब सारा काम हो गया तो हमने कमिट कर दिया। कमिट क्यों किया, कमिट इसलिए किया कि जब काम सारा सक्सेसफुल हो जाए तो कमिट कर दो, अगर फेल कर जाए तो रोल बैक कर दो, और लास्ट में क्लोज करना है, लास्ट में क्लोज करना है। ये याद रहना चाहिए। यहाँ पे कर्सर नहीं आता है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखते हैं, डेटाबेस db.commit db.close। तो एंड करते हैं। यहाँ पे वही 4 स्टेप याद रखो। पहले हम कनेक्टर का नाम आप कोई भी दे सकते हो दोनों में से, उससे कनेक्ट फंक्शन से कर्सर 1 2 3, कर्सर बनाने के बाद सीधा एग्जीक्यूट करो, और ये पार्ट है आपका SQL का। लास्ट में कमिट और क्लोज कर दो। कमिट जब काम हो जाए, वन एल्स एक्सेप्ट है ना, ये ट्राई एक्सेप्ट है, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो कमिट करो, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो रोल बैक करो और क्लोज कर दो। क्लोज तो कैसे भी करना ही है। तो यहाँ तक हमारा पाइथन इंटरफेस था। नेक्स्ट डाउट सी क्लास ले लेंगे, एंड करते हैं क्लास को।